नेक्स्ट है हम लोग पहले डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला। पहले हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके बाद हेंस उसमें से हम लोग डिराइव करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें पिछला डेरिवेशन का भी यूज होगा जो हम लोग स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन के लिए हमने जो निकाला। तो सबसे पहले इसमें दो डायग्राम बनाओ। हम लोग अभी कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बना दो लंबा सा। एक सरफेस मैं ले रहा हूं इधर, और दूसरा सरफेस मैं इधर कहीं पे ले रहा हूं। दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। दोनों सरफेस का अलग अलग हम लोग निकालेंगे। डायग्राम बना रहे थे, चलो। तो सबसे पहले वही सेम डायग्राम बनेगा। अब देखो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रे गया, सिमिलर डायग्राम है। देखो लास्ट जो डेरिवेशन की वैसी सिमिलर है। यहां से आप एक बना दो नॉर्मल 90 डिग्री में, तो बना दो डॉटेड। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होके ऐसा चला गया, ठीक है। ये आपका सरफेस 1 है तो मैं S1 लिख रहा हूं। यहाँ पे है आपका μ1, यहाँ पे आपका μ2। ये डिस्टेंस हो गया u, ये डिस्टेंस हो गया r, r1 सरफेस 1 का r रेडियस, ठीक है, r1। और ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका c1, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपका v। v डैश कर लो इसको क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं बना अभी। लेंस में क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, आ रहा है समझ में। तो एक स्फेरिकल सरफेस का इसको v डैश कर लो। दिस जस्ट द इंटरमीडिएट इमेज। यहाँ पे आप इसको चाहो तो i डैश नाम दे दो। ये डायग्राम समझ में आया, एकदम एग्जैक्टली लास्ट डायग्राम जैसे ही है। अब ये जो रे बेंड हुआ ये फर्दर S2 में जाके और बेंड होगा। S2 इतना दूर नहीं है, मैंने इसलिए बनाया ताकि डायग्राम अलग अलग बना सके। आप लोग चाहो तो S2 को एक साथ भी बना सकते हो, लेकिन उसमें बहुत कंजर्ट हो जाता है। S2 ऐसे कहीं पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रे है वो फर्दर ऐसे कन्वर्ज करेगा और ये ऐसे टाइप का पीछे बैक बैक ट्रेस हो जाएगा। आ रहा है समझ में। बट मैं एक साथ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत घिचड़ पिचड़ हो जाएगा, तो मैं अलग अलग बना रहा हूँ। ये हो गया फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम बना लेते हैं, इसलिए मैंने एक काम करता हूँ, जहां से बेंड होगा ना मैं इस रे को डॉटेड बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में रे नहीं जा रहा है, ये बेंड हो जाएगा, तो मैंने डॉटेड कर दिया। आया समझ में। यहां से ये रे बेंड हो जाएगा। अब S2 का डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा दूरी बनाते हैं ताकि अच्छे से बन सके। S2 में क्या क्या होगा देखो, ये सरफेस 2 का एक अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसको दे दो C2। C2 से एक नॉर्मल बना दो,
किस पॉइंट को नॉर्मल है? जहां पे आपका ये वाला रे आके S2 को टच करेगा, मतलब मान लो S2 अगर यहाँ पे होता है, ये वाला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। लेकिन हम लोग अलग बना रहे करके इसको थोड़ा दूर बनाएंगे, तो यहाँ पे नहीं, इधर पे आपका रे आके इस तरह से हिट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया μ2, ये हो गया μ1। अब ये अगर ये नॉर्मल को डॉटेड कर दो आप, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएगा क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दो ऐसे। तो फाइनल आपका इमेज आई जो बना यहाँ पे बना, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको आगे एक्सटेंड करोगे, देखो ये कहाँ जा रहा था आगे एक्सटेंड होके, आई डैश में जा रहा था। ये वाला रे, ये वाला जो रे है, ये वाला रे को ही हम लोग यहाँ पे बनाए ना, समझ में आ रहा है? अलग अलग बना रहे क्योंकि ताकि डायग्राम साफ रहे, नहीं तो कंजट हो जाता है एकदम। इसी रे को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये। तो ये रे आगे कहाँ गया है, ये आगे डॉटेड बन के आई डैश में गया है, तो मैं यहाँ से भी आगे डॉटेड करके आई डैश में ले जाता हूँ। ये हो गया आपका आई डैश, और इसको कर देता हूं मैं डॉटेड। अब यहाँ पे बाकी एंगल्स एंगल्स भी लिख लेते हैं। ये हो गया आपका R2। अब देखो हम लोग एक और चीज अलग कर रहे हैं टेंथ से। टेंथ में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का सेम लेते थे, अभी हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का अलग अलग का पॉसिबिलिटी रख रहे हैं। हो सकता है एक सरफेस कम रेडियस का हो और एक सरफेस ज्यादा रेडियस का हो सकता है ना, लेंस ऐसे हो, जरूरी थोड़ी है लेंस हमेशा सिमेट्रिक होगा। आया समझ में? तो R1 और R2 अलग अलग रह रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, C1 हो गया, R2 हो गया, सॉरी C2 हो गया, R2 हो गया, ये आपका हो गया V। अब की बार पूरा पूरा V लिखो, V डैश नहीं, V डैश तो ये था, V डैश क्या था, आई डैश तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे से आ रहा है कहीं से, मैं डॉटेड कर देता हूँ, और यहाँ तक का आई डैश का डिस्टेंस ये हो जाएगा V, V डैश है ना। V डैश, ठीक है। और ये बन गया हमारा पूरा डायग्राम। ध्यान से बनाओ दोनों डायग्राम को, पहला बन गया था, अब दूसरा वाला भी बना लो ध्यान से। डायग्राम सही रह जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। हो गया भूमि? चलो पहला वाला डायग्राम भी ध्यान से बना लो, डायग्राम सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से एक चीज देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो आई डैश में पहले सरफेस में इमेज बनाया। अब ये जो आई डैश में जो इमेज बना, दिस इज एक्टिंग लाइक द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। आई डैश जो है, आई डैश कहाँ गया, आई डैश, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। आ रहा है समझ में? पहले सरफेस का इमेज इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। आ रहा है समझ में? सरफेस टू का लाइट कहाँ से आ रहा है, आई डैश से ही आ रहा है ना, तो आई डैश को हम लोग ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस मानेंगे। और उसके बाद पिछला जो फॉर्मूला हम लोग किए थे डिराइव, उसको लगा देंगे। चलो अब लिखना शुरू करते हैं। लास्ट जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसी से आगे का डेरिवेशन करेंगे। फॉर सरफेस वन, μ2 divided by v dash minus μ1 divided by u is equal to μ2 minus μ1 upon r1।
ये हो गया इक्वेशन 1 सरफेस 1 के लिए, पिछला वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। फॉर सरफेस 2, फॉर सरफेस 2 क्या हो जाएगा, μ1 डिवाइडेड बाई b माइनस μ2 डिवाइडेड बाई b डैश, ये हो गया इमेज डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r2। ये अच्छे से देख लो, पिछला जो फॉर्मूला किए थे ये था इमेज डिस्टेंस, ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर μ2 माइनस μ1, है ना। उसी को यहाँ पे लगाए, देखो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस v हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, v डैश हो गया, और जहां से जा रहा है μ1, जहां पे जा रहा है μ2, ठीक है। तो ये हो गया दो इक्वेशंस। अब एडिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ऐड करो, ये पूरा एक तरफ रहेगा 4 टर्म, और ये 2 टर्म एक तरफ रहेंगे, तो ये हो जाएगा μ2 बाई b डैश माइनस μ1 बाई u, μ2 बाई b डैश माइनस μ1 बाई u, ये लिख दिया मैंने नीचे वाला, प्लस μ1 बाई b माइनस μ2 बाई b डैश, ये भी लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू ऊपर वाला μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस नीचे वाला μ1 माइनस μ2 बाई r2। ये समझ में आया। अब देखो दो चीज तो कट जाएंगे, ये कटा और ये कटा, प्लस माइनस, μ1 को कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो गया, -1 बाई यू प्लस 1 बाई वी हो गया। यहाँ पे μ2 माइनस μ1 बाई r1, इसमें से एक काम करो, इसको आप μ2 माइनस μ1 ही रहने दो, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा, ये भी μ2 माइनस μ1 बाई r2 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया, साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब इसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लो, तो बाहर क्या बचा, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, और यहाँ पे क्या बचा, μ1 1 बाई v माइनस 1 बाई u आया। अब इस μ1 को नीचे ले जाओ यहाँ पे, तो आपका 1 बाई v माइनस 1 बाई u आ गया, μ2 माइनस μ1 बाई u1, यहाँ पे 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो गया। अच्छा, अब इसको अलग अलग लिखोगे तो μ1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1 कितना 1, और यहाँ पे 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये जो है इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर आपको आया डेराइव लेंस मेकर फॉर्मूला तो यहीं तक करो, अगर आपको आया कि हेंस डेराइव थिन लेंस फॉर्मूला तो आगे का पार्ट करो। ज्यादातर लेंस मेकर फॉर्मूला तक ही आता है, थिन लेंस, पतला लेंस,
चलो, अब इसमें कुछ कुछ चीजें हम पुट करेंगे। व्हेन u इज इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। तो v कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ f। ये चीज हम अब यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1/v, v के जगह मैं f लिख दूंगा, माइनस u के जगह मैं इंफिनिटी लिख दूंगा, इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इधर तक हो गया। अब आप 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो 1/f इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, μ2/μ1 माइनस 1, और यहाँ हो गया 1/r1 1/r2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 4 था ये 1/f का वैल्यू, और 3 क्या था? ये 1/v माइनस 1/u का वैल्यू है ना। देखो दोनों का आरएचएस सेम है, दोनों का आरएचएस सेम है, मतलब एलएचएस भी सेम होगा। एलएचएस सेम होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो गया? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आ गया आपका थिन लेंस फॉर्मूला, जो कि आप क्लास 10 से यूज कर रहे हो। थिन लेंस फॉर्मूला समझ में आ गया? एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्राम बना लिए, पहला सरफेस और उसके बाद दूसरा सरफेस। आई डैश जो है इंटरमीडिएट इमेज है, आई डैश सरफेस 1 के लिए इमेज है, और सरफेस 2 के लिए आई डैश ही ऑब्जेक्ट है। इक्वेशन लिख लिए, रिफ्रैक्शन और स्फेरिकल सरफेस वाला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया, दोनों को ऐड कर दिए, ये कट गया, थोड़ा सा रीअरेंज किए, कॉमन निकाले μ1 को, यहाँ पे μ2 माइनस μ1 को, यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया, μ2 माइनस μ1 किया तो ये आ गया, μ1 को नीचे ले गए तो ये आ गया, और फिर फाइनली ये आ गया। ये हो गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। उसमें u को इंफिनिटी और v को f रख दिए, तो आपका थोड़ा और रीअरेंज हुआ, और ये आपका इक्वेशन 4 आ गया। ये 1/f इज इक्वल टू ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 दोनों को कंपेयर किए तो 1/v माइनस 1/u एलएचएस, यहाँ पे एलएचएस में 1/f, दोनों इक्वल आ गया। तो ये हो गया थिन लेंस फॉर्मूला। समझ में आया?